नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 क्लास का जो विज्ञान का एक चैप्टर है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, जो हमारे वातावरण में होते रहते हैं, उसी के जो प्रश्न उत्तर है उस अध्याय का, उस प्रश्न उत्तर को जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर कहीं आपको समझ नहीं आता है तो आप वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है, देखिए। कहा जाता है निम्नलिखित में सही विकल्प का निशान लगाइए। ठीक है, जो सही है उस विकल्प को चूज कीजिए। ठीक है, कहा जाता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन कौन सा है? पदार्थ की रचना में परिवर्तन, नया पदार्थ बनना, कोई पदार्थ नहीं बनना, केवल पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन, यही जो है सो पदार्थ का भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, अगला कहा जाता है निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन है? उत्क्रमणीय परिवर्तन कौन सा है? दूध का फटना नहीं, दही का मक्खन बनना, मक्खन निकलना नहीं, दूध का दही बनना नहीं, घी का पिघलना उत्क्रमणीय परिवर्तन है। ठीक है, फिर अगला है निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? कोयले को पीसकर चूना बनाना, कपड़े का फटना, कांच की बोतल का टूटना और कागज का जलना। कागज की जलना होगा। कागज का जलना जो है सो क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अब आगे देखते हैं। आगे अगला प्रश्न है, कहा जाता है दूसरा प्रश्न, ऐसे एक ऐसी घटना लिखिए जिसमें भौतिक और रासायनिक रासायनिक दोनों तरह के परिवर्तन होते हैं। भौतिक और रासायनिक दोनों तरह के परिवर्तन। देखिए, उत्तर कहा जाता है पानी। पानी का बर्फ बनना, इसमें पानी पहले ठंडा हो जाता है और भौतिक परिवर्तन है। फिर उसी ठंडे पानी का बर्फ बनना रासायनिक परिवर्तन है। पानी का जो है सो बर्फ बनना, पानी का पहले ठंडा होना भौतिक परिवर्तन है। फिर जो वह जो है सो क्या होता है, फिर पानी का ठंडा हो जाना रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। तो यह एक ऐसा परिवर्तन है जो भौतिक और रासायनिक दोनों को लेके चलता है। अब अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न। कहा जाता है निम्नलिखित को भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकृत कीजिए। कुछ आपको उदाहरण दिया हुआ है, इनमें से भौतिक परिवर्तन कौन सा है, कौन रासायनिक परिवर्तन है, उसे लिखना है। तो देखिए उत्तर में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए, मोमबत्ती का पिघलना क्या है? हमारा भौतिक परिवर्तन है। और चावल चावल का पकना रासायनिक परिवर्तन है। फिर धान की भूसे को अलग करना, धान से भूसे को अलग करना क्या है? भौतिक परिवर्तन। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन। और भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन। फिर आगे आता है जंग लगना, ये भी हमारा क्या है? रासायनिक परिवर्तन। और प्रकाश संश्लेषण, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। अब आगे अगला प्रश्न है, कहा जाता है कॉपर सल्फेट के रवे कैसे बनते हैं? चित्र सहित वर्णन कीजिए। उत्तर, कॉपर सल्फेट विलयन के उस रवे प्राप्त करने के लिए बीकर में 1 कप जल लेकर उसमें उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, क्या H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाते हैं और किसी विशेष तापमान पर कॉपर सल्फेट का चूर्ण डालकर CuSO4 H2SO4 लेना, अम्ल लेना एसिड, और CuSO4 लेना, कॉपर सल्फेट का चूर्ण लेना है। कॉपर सल्फेट का चूर्ण लेना है। फिर आगे कहा जाता है असंतृप्त विलयन बनते हैं, और यह असंतृप्त विलयन बनाता है और विलयन को छानकर ठंडा होने के लिए कुछ समय तक शांत छोड़ देते हैं और कुछ समय के पश्चात कॉपर सल्फेट के रवे को पृथक हो जाता है। और कुछ समय के बाद क्या होता है, कॉपर सल्फेट का जो रवा कण होता है वह जो सो क्या होता है, फिल्टर होकर नीचे जो सो पृथक हो जाता है। देखिए, कॉपर सल्फेट विलयन और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, अब जो है कॉपर सल्फेट नीचे बैठ जाता है, यानी कि वह अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है। अब अगला, लोहे की अलमारी। पांचवा प्रश्न है, लोहे की अलमारी को पेंट क्यों करते हैं? लोहे की अलमारी को जंग से बचाने के लिए पेंट किया जाता है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका रीडिंग का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उस वीडियो को ज़रूर जाके देखें, तब आपको बेहतर समझ में और आ जाएगा। अब अगला है प्रश्न है, समझाइए कि रेगिस्तान क्षेत्र की अपेक्षा समुद्री क्षेत्र में लोहे की वस्तु में जंग क्यों लगता है? समुद्री क्षेत्र में
देखिए पहले समझिए, रेगिस्तान क्षेत्र की अपेक्षा समुद्री क्षेत्र में जो सो लोहे में जंग ज़्यादा क्यों लगता है। देखिए जंग लगने के लिए लोहा, ऑक्सीजन तथा जल जरूरी होता है। जंग लगने के लिए कोई भी वस्तु में ऑक्सीजन और जल बहुत अति आवश्यक है। यदि वस्तु में नमी तथा ल लवणतम अधिक हो तो जंग जंग जल्दी लगती है। इसलिए समुद्री तटों में लोहे की चीज़ जल्दी कमज़ोर हो जाती है और समुद्री इलाके होते हैं वहाँ जंग अधिक लगता है। इस कारण से, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन और जल की मात्रा अधिक होती है, जल की मात्रा अधिक होता है। आगे 7वां प्रश्न है, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में अंतर को उदाहरण द्वारा समझाइए। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें किसी पदार्थ के गुण में परिवर्तन नहीं होता है। सॉरी, यहाँ भौतिक में होगा, गुण में परिवर्तन नहीं होता है। आप इसको सुधार लीजिएगा, गुण में नहीं होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण में हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण में, ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण में हो जाएगा, लोहे की कुदाल तथा खुरपी को कुछ दिनों तक के लिए खुले छोड़ देने पर उस पर भूरे रंग का जम जाता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अगला रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें एक अथवा एक से नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और इसे जो है सो इसका उदाहरण है भोजन का पचना, क्योंकि भोजन खाते हैं तो पचने पर हमारे पेट में जैसे ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, ये सब नए नए पदार्थ बनते हैं और इससे हमें एनर्जी प्राप्त होते हैं। अब अगला प्रश्न है 8वां, निम्नलिखित परिवर्तन के एक एक उदाहरण लिखिए। ध्रुव परिवर्तन क्या है, ऊष्माक्षेपी क्या है और ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी क्या है। ध्रुव परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना ध्रुव परिवर्तन है। ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी परिवर्तन, ग्लूकोज को जीभ पर रख के ठंडक एहसास होना, ऊष्मा को शोषण कर लेता है जिसके कारण से हमारा जीव तुरंत ही ठंडा हो जाता है। अब अगला ऊष्माक्षेपी, जो ऊष्मा अभिक्रिया होने पर ऊष्मा उत्पन्न करता है। ऊष्माक्षेपी परिवर्तन, कास्टिक सोडा को पानी में डालने से ही तुरंत ही झाग उत्पन्न होने लगता है और यह उससे ऊष्मा भी उत्पन्न होने लगता है और यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन होने के बाद, अभिक्रिया होने के बाद हमें ऊष्मा देता है। और ऊष्माशोषी में क्या हुआ, रिएक्शन होने के लिए ऊष्मा शोषी लेता है, क्योंकि ग्लूकोज जो है सो हमारा जीव से जितना भी ऊष्मा था वह ग्रहण कर लिया और वह जो है सो रिएक्शन कर बैठा। फिर अगला प्रश्न है, जंग क्या है। जंग क्या है, 9वां प्रश्न है। इससे क्या हानियां हैं, इससे बचने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। उदाहरण, जंग एक हानिकारक रासायनिक प्रक्रिया है और यह लोहे की वस्तु को धीरे धीरे नष्ट कर देती है, अतः जंग के कारण अरबों रुपया की क्षति होती है। इससे बचने के लिए लोहे की पेंट अथवा ग्रीस लगाकर रखना चाहिए। लोहे की वस्तु पर जिंक धातु की परत चढ़ा कर रखना चाहिए, क्योंकि जिंक धातु का परत अगर चढ़ा देते हैं तो वह जो सो जंग रोधक बन जाता है और जंग जल्दी नहीं लगता है, जिससे हमें कम लागत लगती है। अब अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, देखिए कहा जाता है, 10वां प्रश्न है, स्टील के चम्मच को अचार के डब्बे में नहीं रखना चाहिए, क्यों। स्टील के चम्मच अचार के डिब्बे में नहीं रखना चाहिए क्योंकि स्टील का पदार्थ अचार में पाए जाने वाले अम्ल से अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनता है, जिससे अचार को खराब होने का संभावना बढ़ जाता है। और इसीलिए जो सो इसे स्टील का चम्मच को अचार के डब्बे में नहीं रखना चाहिए। और इस प्रकार इस अध्याय के सभी प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तो चलिए फिर मिलता है आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।